5 साल पहले मैं पार्टी अध्यक्ष नाते इसी क्षेत्र में आया था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद का सरकार बनाकर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त आसाम बनाकर आपको देंगे। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाइए, हम आंदोलन मुक्त आसाम बनाकर देंगे। मैंने कहा था गण परिषद और भाजपा सरकार बनाइए, एक विकसित आसाम हम आपको देंगे। मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। बरसों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, गुमराह नौजवान मारे जाते थे, पुलिस फोर्स के लोग मारे जाते थे, नागरिक मारे जाते थे, मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है। बोडो और नॉन बोडो, अपर आसाम, लोअर आसाम, आसाम और बंगाली ये झगड़े लगाते थे, मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 ही साल में बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं आज आपको वादा करने आया हूं और मेरा संदेश ठेठ बोडोलैंड तक भी पहुंचे। भारत सरकार ने बोडो समझौते में जो जो वादे किए हैं, एक एक वादे को 2022 के पहले हम पूरा कर एक शांत आसाम का निर्माण करने का काम करेंगे। मित्रों, शांत आसाम का निर्माण 5 साल के अंदर आसाम के अंदर आंदोलन भी नहीं हुए। एक केशव बाबू बैठे हैं हमारे, कांग्रेस पार्टी ने असम गण परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, असम के युवाओं पर गोलियां चलाकर सैकड़ों युवाओं की जान ली थी। आज वही कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर चढ़कर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, आसाम के युवाओं की हत्या करने वाली, गोलियां चलाने वाली पार्टी को क्या अधिकार है आसाम के अंदर वोट मांगने का? और कुछ कमी रह गई थी तो बदरुद्दीन के कंधे पर चलकर आए हैं, अब आप घुसपैठ भी करा लेना। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, आसाम के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? माताएं नहीं बोल रही है, बहनें नहीं बोल रही है, बताइए रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अब जो पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बूढ़ोपा उपेंद्रनाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकरदेव और माधवदेव है या बदरुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो,
जितना जोर लगाना वो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मित्रों, हमने कहा था कि हम आसाम के अंदर हिंसा का युग समाप्त कर कर शांति का युग करेंगे, और हमने बोडोलैंड समझौता किया, और हमने समझौते के तहत 2/3 वादे इतने 6 महीने के समय में समाप्त कर दिए हैं। बीटीएडी के क्षेत्र में जनजातीय बाहुल आबादी वाले गांवों में शामिल करने के लिए एक आयोग बना दिया है। बीटीसी की सीटें बढ़ाने के लिए एक आयोग बना दिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का रूप में दोबारा नामकरण बीटीआर के रूप में कर दिया है। बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का गठन भी हमने कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता देने का काम हमने कर दिया है। बोडो भाषा को राज्य की सहभाषा का दर्जा देने का काम हमने कर दिया है, और 750 करोड़ रुपए का पैकेज भी हमने दे दिया है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद समाप्त करना नहीं चाहती थी। ये कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। मित्रों, हमने ये डबल इंजन सरकार के माध्यम से आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मित्रों, ये तरुण गोगोई आसाम के सीएम हुआ करते थे। वो बदरुद्दीन अजमल के लिए ये कहते थे, हु इज बदरुद्दीन, और आज राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन आसाम की पहचान है। मित्रों, इससे हमें बाहर आना है। विकसित आसाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसाम को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।